हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10th की 1.2 एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको 140 दी गई है, आप इसी को करेंगे। सबसे पहले आप इसको इस तरह से क्या कर लेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि 1 को छोड़ के छोटी से छोटी संख्या से आप गुणनखंड करना स्टार्ट करते हैं। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं तो हमारा ये 70 आ जाता है। उसके बाद हम करते हैं 2 से तो हमारा 35 आ जाता है। उसके बाद हम 5 से ही इसको कर सकते हैं तो हमारा ये 7 आ जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें आपका बन रहा है 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो आपका यही आंसर हो जाता है, यही आपको गुणनखंड के रूप में आप इसने इसको लिख दिया है। ठीक है, आपने इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। अभी आपको सेकंड और समझाते हैं इसी माध्यम से दोस्तों। तो आपका क्या है, ये 5005। आप इसको करना है तो आपको सबसे पहले 5 से करेंगे, हमारा 1001 आ जाता है। उसके बाद हम इसको 7 से कर सकते हैं। 7 से 1 बार जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गई और यहाँ से 3 बचेगा तो आपका 30 हो जाएगा। और आप इसको 7 से 4 बार यानी कि 7 से 4 जा सकता है। ठीक है, आप कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ से आपका जब ये 7 चौक 28, उसके बाद 2 यहाँ से बचेगा तो आपका ये 21 हो जाएगा। उसके बाद ये 7 या 21 हो जाएगा और आपका ये इस तरह 143 बार कट जाएगा। उसके बाद आपको 11 से कर सकते हो आप इसको। 13 की 11 में गुणा करने पर आपका ये आता है। आपको कैसे मालूम होगा कि 11 एकम 11, यहाँ पे आपके कितने बचे 14 में, आपका 3 बचे और 3 11 33 हो गया। तो ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। उसके बाद 13 से आप इसको 1 बार कर सकते हैं, 1 बार कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये इसके रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फाइनल होता है। और बाकी क्वेश्चंस को मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप बाकी क्वेश्चन को बखूबी या फिर अपने आप स्वयं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसलिए अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, ये रहा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ये भी हमें सिद्ध करना है और LCM और HCF भी ज्ञात करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको दी गई है 2 संख्याएं। नंबर 1 संख्या क्या है आपकी 26 और 91। ठीक है, आपको 26 का सबसे पहले गुणनखंड कर लेना है। उसके बाद 91 का गुणनखंड कर लेना है। आपका गुणनखंड ये आएगा दोस्तों, ये रहा 21 का गुणनखंड, ये रहा 26 का गुणनखंड, ये रहा दोस्तों 91 का गुणनखंड, ये रहा। ठीक है, आपको कहते हैं 26 = 2 इंटू और 91 = 7 × 13। ठीक है दोस्तों, आ गया। उसके बाद अब आप जान सकते हैं कि इसमें 13 आपका यहाँ पे HCF बनना है, दोनों में उभयनिष्ठ है इसलिए आपका HCF आ गया। और LCM में आपको जो उभयनिष्ठ है उसको एक बार लेते हैं और बाकी और बच संख्या एक बार ले लेते हैं। जैसे कि 2 है, फिर 13 है, फिर 7 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका ये आ गया 182। अभी आपको क्या करना है, आपको बोला गया है क्वेश्चन में ही कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल और इक्वल HCF गुणा LCM आपको सिद्ध करना है। इनकी HCF और LCM की गुणा करने के बाद वो 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। 2 संख्या आपकी ये हैं 26 और 91। इन दोनों का गुणा करने के बाद आपका LCM और HCF की गुणा करने के बाद दोनों सिंपल एक बराबर इक्वल आने चाहिए। यानी कि HCF और LCM की गुणा एक आनी चाहिए और इन दोनों की गुणा भी एक ही आनी चाहिए, कि इक्वल आनी चाहिए। तो हम इसको इक्वल लाने के लिए हम क्या करते हैं कि अब हम सबसे पहले हमें LCM भी मालूम है और HCF भी मालूम है। तो हम सबसे पहले LCM और HCF की गुणा कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ये रहा और ये दोनों संख्याओं की गुणा करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि दोनों इक्वल हैं, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 के नंबर 2 के सेकंड को। ठीक है, वो सेकंड क्या है आपका 510 यानी कि 510 और 92। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आप सबसे पहले क्या करते हैं 510 को आप सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। उसके बाद 92 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो आप इसका गुणनखंड करने के बाद इस तरह से आपका आ जाएगा 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, उसके बाद 2 × 2 × 23 आ जाएगा इसका। और उसके बाद इस प्रकार देख सकते हैं इसमें 2 कॉमन है आपका, तो यानी कि उभयनिष्ठ है आपका HCF आ गया। और उसका LCM की बात करें तो LCM में क्या करते हैं कि HCF को एक बार लेते हैं, HCF लिया एक बार, उसके बाद 3, 5, 17 और 2, 23 यानी कि 2 और 23 ले लिया। अब आपको मालूम ही होगा कि HCF तो आपको आता ही होगा। जैसे कि देखिए HCF कैसे निकालते हैं। HCF तो आप सबसे पहले गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने के बाद दोस्तों क्या करते हैं कि गुणनखंड में जो भी उभयनिष्ठ होता है उसको आप HCF मान लेते हैं। तो हमारा 2 उभयनिष्ठ है इसमें, उसको हमने HCF मान लिया। और LCM हमारा इस तरह गुणा करने के बाद 510 × 46 = 23,460 आ गया। उसके बाद दोस्तों आपका ये आ गया LCM।
ठीक है, अब आपको बोल रहा है वो, ठीक है दोस्तों, तो HCF आपका इक्वल 2 है और LCM, तो HCF इंटू LCM आपका बोला गया, LCM गुणा HCF इक्वल आना चाहिए किसके, उन दो संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है, तो आपके ये दो संख्याओं का गुणनफल क्या आ रहा है दोस्तों, LCM उसकी गुणनफल का जो LCM आ रहा है उनका मतलब, तो आपका 510 और 92 का गुणनफल जो आ रहा है वो जो गुना आ रही है दोस्तों, तो वो गुना आ रही है 46920। ठीक है, ये आ रही है। उसके बाद जब आप इसकी गुना करके देखेंगे, ये आपका है 23460। ठीक है, इसकी गुना दो बार यानी कि HCF से करेंगे, ये आपका LCM आ गया और आपका HCF आया है 2, तो आप इसकी जैसे 2 से गुना करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 46920। आपका इससे मल्टीप्लाई करने पर, इसका 2 से मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों आपका क्या आ जाता है, ये आ जाता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ये आ जाता है और दोस्तों उसका LCM और HCF का गुणनफल ये आ जाता है, तो एक बल हो जाते हैं, हैंस प्रूव। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको इतना और समझाना चाहता हूँ कि आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सचमुच में दिमाग को में रखना है, आपको मैथ पढ़ना है, तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्रैक्टिस पे आपको ज़्यादा जोर देना है। आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बारे में प्रैक्टिस अवश्य देनी है। ठीक है दोस्तों।